हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लासरूम। मेरा नाम है सरोज कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पूरक और संपूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सीटेट में इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरक और संपूरक कोण में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा और आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इस टॉपिक पे। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक पूरक और संपूरक कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। क्या मतलब है इसका? कोई भी दो कोण है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कोण है और एक दूसरा ये कोण है, अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है यानी कि 90 डिग्री, तो ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि इस फिगर में भी देखिए, ये यहाँ पे दो कोण है, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, ये दो कोण है, ये दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ए और बी मिलाकर के क्या बन रहे हैं आपस में? पूरक। तो पूरक कोण यही होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है पूरक कोण का। और समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल थीटा है एक एंगल, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि योगफल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा में हम अगर ऐड कर देते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, मेरे पास ये एक एंगल है, दूसरा ये एक कोण है, हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और योगफल हो रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक कोण थीटा है और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये जो दोनों कोण है ये आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है? दोनों का सम हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि थीटा का पूरक कोण कितना होगा, तो थीटा का पूरक कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो पूरक कोण आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए समझते हैं कि समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण की तरह भी इसमें क्या है, वहां पे सम कितना 90 डिग्री हो रहा था, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें कितना सम होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल डेफिनेशन है। इस फिगर में समझिए, हमारे पास यहाँ पे दो कोण है। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल, एक दूसरा एंगल ये है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ए प्लस बी का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पे बने सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का सम 180 डिग्री है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे आपस में? आपस में कहलाएंगे ये दोनों समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसी तरह इस फिगर को देखिए, यहाँ पे भी दो कोण बन रहा है। अगर ये कोण 65 है तो ये ऑब्वियसली 115 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो एंगल है ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या होंगे? आपस में समपूरक कोण होंगे यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास एक एंगल थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट्री कोण कितना होगा? तो आप सोचेंगे कि कौन सा कोण होगा जिसको इसमें ऐड करने से सम कितना हो जाएगा? 180। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा सम कितना हो जाएगा? ये सम हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि वही एंगल अगर थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, एंगल थीटा है हमारे पास और कहा जाए कि इसका समपूरक कोण क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो वो होगा कितना? 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग, होता क्या है यहाँ पे स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाता है संपूरक में और पूरक में। ठीक है, जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको पूरक की जगह संपूरक याद आता है और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए पूरक और संपूरक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको याद रखेंगे ताकि आप भूलेंगे भी नहीं और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण, उसमें क्या होता है? संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण, उसमें दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अब इस चीज को कैसे याद रखेंगे ताकि भूलेंगे नहीं? तो सिंपल है, देखिए, जो समपूरक कोण है, ये बड़ा सा शब्द है ना, पूरक में सम लगा दिया गया है यहाँ पे, तो एक बड़ा सा शब्द हो गया। तो बड़ा सा शब्द हो गया तो इसको आप ऐसे ध्यान में रखिए कि बड़ा शब्द है संपूरक, तो इसका सम भी बड़ा होगा यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। और ये शब्द कितना? पूरक छोटा सा शब्द है, तो इसमें पूरक कोणों में योग कितना होगा? दोनों कोणों का 90 डिग्री होगा। तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में एक बार आप समझ लीजिए सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री को कैसे याद रखेंगे। अब सप्लीमेंट्री शुरू होता है किस वर्ड से? इसका पहला अक्षर है एस, कम्प्लीमेंट्री का पहला अक्षर है सी। अब इसी से आपको ध्यान में रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस जो है, एस का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है? एस का नंबर होता है 19। जैसे एबीसी हम लोग काउंट करते हैं तो एस का नंबर कितना होता है? 19 होता है। उसी तरह सी का नंबर कितना होता है? 3। ए बी और सी, तीसरे नंबर पे सी आता है ना, तीसरे नंबर पे सी, 19वें नंबर पे एस है। तो बताइए तीसरे नंबर पे सी,
तो यहाँ पे बताइए कि 19 और 3 में कौन बड़ा है? 19 बड़ा है ना, 19 3 से बड़ा है। इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री बड़ा होगा कम्प्लीमेंट्री से, यानी कि सप्लीमेंट्री जो होता है यानी कि संपूरक जो होता है सप्लीमेंट्री, उसमें कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और जो कम्प्लीमेंट्री होता है उसमें 90 डिग्री होता है। इसको ध्यान में ऐसे रखेंगे आप, का मतलब सप्लीमेंट्री में कोण का योग 180 होगा और कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होगा। अब आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और भूलेंगे भी नहीं कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कहता है कि किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है तब वो उसकी माप है। किसी कोण का माप उसके संपूरक की माप का दुगुना है तो कोण का माप कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, मान लेते हैं कोण है थीटा, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, हम जानते हैं 180 माइनस थीटा होगा। और क्या कह रहा है कि कोण की माप मतलब थीटा उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है, मतलब इसका दोगुना है। थीटा जो है इसका दोगुना है, ठीक है। तो हम इसको दोगुना कर देते हैं, ओके। ये इक्वेशन जैसा इसने कहा हमने वैसा कर दिया। किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है। तो थीटा जो है थीटा का संपूरक का कितना है, दोगुना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 180 मतलब 360 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा इधर आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 120। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल। क्या कह रहा था, किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है, ठीक है। किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है। तो कोण मान लिया मैंने थीटा, तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब कह रहा है कोण जो है इस संपूरक का दोगुना है, मतलब 2 टाइम्स है। यहाँ से हमने सॉल्व किया और थीटा आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूरक कोणों के एक युग्म में से एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, छोटे कोण का संपूरक क्या है, ठीक है। अच्छा, पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, ठीक है। obvious सी बात है, पूरक कोण होगा तो 2 कोण होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कोण दूसरे का 2/3 है। तो मान लीजिए कि एक कोण हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो इसका जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा। ये युग्म का मतलब समझिए, जब भी दो कोण पूरक होता है या संपूरक होता है तो हम कहते हैं कि पूरक कोण का या संपूरक कोण का युग्म बना रहा है, ये मतलब पेयर बना रहा है, ठीक है। तो यही युग्म है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक कोण थीटा है, तो इसका पूरक कोण कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये कह रहा है पूरक कोणों का युग्म है, तो हम पहले तो पूरक कोणों का युग्म बना लेंगे ना। तो हमारे पास एक कोण आ गया थीटा, तो इसका पूरक कोण कितना होगा। पूरक कोण हम आप ध्यान से सोचिए, पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कोण है और एक इसका पूरक कोण है, और ये दोनों क्या है, पूरक कोणों का युग्म है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, मतलब कि जो थीटा है ये दूसरा कोण इसका 2/3 है, मतलब ये कितना है 2/3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों युग्म बनाया पूरक कोणों का, और उसमें से थीटा दूसरे कोण का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का 2/3 है। तो हमने इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ से थीटा हो जाएगा 3 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। ये 2 थीटा इधर आकर ऐड होगा, 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा 180/5 इक्वल टू 1 या 15 का 30, थीटा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास थीटा आ गया, मतलब कि ये कोण आ गया थीटा, तो इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा, ये निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कोण छोटा है या पूरक कोण छोटा है, क्योंकि हमें छोटे का संपूरक निकालना है। तो जो थीटा आया वो 36 डिग्री आया है, तो इसका पूरक कोण यानी कि 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा कितना आएगा 90 माइनस 36 हो जाएगा, ये 54 डिग्री। 90 माइनस 36 बराबर 54 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। जो थीटा आया वो कितना आया 36 डिग्री, और जो 90 माइनस थीटा आया वो 54 डिग्री आया। तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, पूरक कोणों का युग्म है, जो कि सवाल में कह रहा था। पूरक कोणों का युग्म मतलब पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब बताइए इस दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा है 36 डिग्री, ये छोटा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटे कोण का संपूरक क्या है ना। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। तो सप्लीमेंट निकालना जानते हैं, मैंने आपको बताया ही है। कोई एंगल अगर थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है 36 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
180 माइनस थीटा मतलब 36 डिग्री कर देंगे। कितना हो जाएगा 144 डिग्री, 144 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या छोटे कोण का समपूरक और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः ये और ये है। ठीक है, तब 3a का मान कितना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या करना है हमें, दो संपूरक कोण दे रखा है तो ये और ये आपस में क्या कह रहा है कि संपूरक कोण है ना, दो संपूरक कोण है और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और हमें 3a का मान निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 3a का मान आ जाए। हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले दोनों का योग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग 2a प्लस बी और ये है क्या 3a माइनस बी, इन दोनों का योग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से b और b कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सम हम कर रहे हैं तो 180 क्योंकि संपूरक कौन है ये दोनों आपस में। ठीक है, तो अब a का वैल्यू यहीं से आ गया हमारे पास डायरेक्ट, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3a हो जाएगा 5a इजकल टू 180 डिग्री, यानी कि a इजकल टू कितना हो गया 36 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू। तो क्या ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है 3a का मान क्या है। ठीक है, 3a का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास आ चुका है 36 डिग्री, तो 3a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा 36 इंटू 3 यानी कि 108 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 108 डिग्री 3a का वैल्यू और यही क्या है आंसर है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, मेजर ऑफ एन एंगल फॉर व्हिच द मेजर ऑफ इट द सप्लीमेंट ऑफ इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। कैसे करेंगे इसको, क्या कह रहा है इसमें कि जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, मतलब ऐसा कोण है जिसके संपूरक का माप उसके पूरक के 4 गुना के बराबर है, मतलब संपूरक का माप पूरक का 4 गुना है। बस इतना सा काम करना है, हमें आंसर आ जाएगा फिर। तो मान लीजिए हमारे पास कोण क्या है, थीटा, मान लेते हैं हमारे पास वो कोण क्या है, थीटा। ठीक है, तो थीटा का सबसे पहले पूरक निकाल लेंगे और संपूरक निकाल लेंगे और क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा का संपूरक का मान कितना होगा, सबसे पहले तो संपूरक का मान हो जाएगा, अगर एंगल थीटा है तो इसका संपूरक 180 माइनस थीटा, हम जानते हैं ये, तो ये हो गया कितना 180 माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है, ये तो हो गया इसका संपूरक और इसका पूरक कितना हो जाएगा, पूरक हो जाएगा थीटा का पूरक कितना हो जाएगा, थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये रहा 90 माइनस थीटा इसका पूरक। ठीक है, पूरक संपूरक आ गया, तो कोण का संपूरक आ गया, कोण का पूरक आ गया और क्या बोल रहा है, पूरक का माप कोण के संपूरक का मान कोण के पूरक के माप का 4 गुना है, तो ये जो है इसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो हम इसको 4 गुना कर देते हैं, ये है इसका 4 गुना, इक्वेशन बना दिया। पूछा क्या जा रहा है, कोण का माप उस कोण की माप मेजर ऑफ द एंगल, तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 4 360 माइनस 4 थीटा। ठीक है, और थीटा को इधर लाएंगे तो इधर 4 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा को अगर हम इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा माइनस थीटा और 180 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और मैंने थीटा को इधर ले आया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 और ये प्लस है इधर और ये प्लस है इधर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का 180 डिग्री। तो 4 थीटा माइनस थीटा कितना हो गया 3 थीटा, 360 माइनस 180 कितना हो गया 180, तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया 180 बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वही कौन तो उस कौन की माफी तो पूछ रहा था, कौन हमने थीटा माना था तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 और यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया थर्ड। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको करना क्या होता है, आपको समझना होता है अच्छे से सवाल को। आप सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि इक्वेशन किस तरह से बनाना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है ये सभी सीटेट में पूछा गया है, ये सीटेट जुलाई 19 का है और इससे पहले जो क्वेश्चन आप किए वो सब क्या था, सीटेट का क्वेश्चन था 2021 और 22 का, दिसंबर जनवरी का। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।